अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कुरुल ओरहान सीज़न नंबर 1 एपिसोड 1 के हवाले से। ओरहान का सीज़न नंबर 1 एपिसोड 1 शुरू होते ही ओरहान बे जंग में होता है। ओरहान अपने दादा अर्तुरुल या अपने वालिद उस्मान जैसा नहीं है। वो जंग करने वक्त और उस्मान साहब से मिलकर एक मशवरा बनाता है, मतलब एक प्लान बनाता है बुरसा को फतह करने का। यहाँ पर एक गद्दार बैठकर ओरहान साहब और उस्मान साहब की सारी बातें सुनते हैं। वो जाकर बूरसा के तेगफूर को बताते हैं। बूरसा का तेगफूर उसको सोना देकर कहता है कि हमारे लिए जासूसी करो, हम उसके बदले तुम्हें सोना मिलेगा। वो सोना पा के बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक ही बूरसा के तेगफूर फ्लादियुस आकर उसके हाथ को लात मारता है और सोना फेंक देता है और उसको वहाँ मार देता है। फिर दूसरा तेगफूर आकर पूछता है कि तुमने हमारे जासूस को क्यों मारा। फ्लादियुस कहता है मैं ये जंग घटिया चालों के जरिए नहीं जीतना चाहता, और कहता है अपनी कौम से गद्दारी करने वाला हमसे भी गद्दारी कर सकता है। यहाँ पर शाहिनशाह बे उरहान साहब को कहता है कि 9 साल से हमने शहर बूरसा का मुहासिरा कर रखा है, और कहता है कि आसपास के तमाम किले फतह किए जा चुके हैं। तो बूरसा का नंबर कब आएगा, हम कब बूरसा फतह करेंगे। उरहान बे कहता है कि आज रात बूरसा के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाएंगे, यानी आज रात ही हम बूरसा का मुहासरा करके बूरसा को फतह करेंगे। ये सब सुनकर सिपाही भी बहुत परेशान और खुश नजर आते हैं, यानी सोच में जाते हैं कि आज रात ही हम बूरसा का मुहासरा करते ही बूरसा को फतह करते हैं। उरहान साहब कहता है कि आज रात हम मगरिबी दरवाजे से दाखिल होंगे, बूरसा का मुहासरा करके बूरसा को फतह करेंगे। उस्मान साहब के 2 बच्चों से मशक करते वक्त एक खातून आती है और मालखून खातून से कहती है, उस्मान सरदार अपने पोतों के साथ मशक क्यों कर रहे हैं, वो बूरसा क्यों नहीं जाता। मलहून खातून वो औरत से कहती है कि उस्मान साहब चाहते हैं कि ये फतह उरहान और अलाउद्दीन को हासिल हो, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं बूरसा। फिर अचानक यहाँ पर जेरकुताई साहब आता है उस्मान के पास। उस्मान साहब बहुत हैरान होता है कि जेरकुताई यहाँ क्यों आया है। जेरकुताई भी यहाँ आकर कहता है उरहान साहब आज रात मगरिबी दरवाजे से बूरसा में दाखिल होंगे। ये सब सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और कहता है कि बहुत अच्छी बात है, ये हमने मुहासिरा कर लिया है तो अब बूरसा को फतह ही करते हैं। उरहान साहब अपने बहादुर सिपाही बुरहान साहब को यहाँ भेजते हैं बूरसा के दरवाज़ा खोलने के लिए। उरहान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ उसका इंतज़ार किया होता है कि जब बुरहान साहब बूरसा का दरवाज़ा खोलेगा तो हम सब भी अंदर जाएंगे। यहाँ पर बुरहान साहब चुपके चुपके से आता है, तो सिपाही परेशान होता है बूरसा के कि ये शख्स कौन है, और बुरहान साहब उन सबको मार कर बूरसा का दरवाज़ा खोलते हैं। और बुरहान साहब इशारा करते हैं उरहान साहब को कि मैंने बूरसा का दरवाज़ा खुला है, इंशाल्लाह पता हमें ही नसीब होगा। फिर यहाँ पर उरहान साहब अपने कुछ सिपाहियों के साथ बूरसा की तरफ रवाना होते हैं और कुछ सिपाहियों को वहाँ बैठने का कहता है। फिर अचानक से बुरहान साहब को एक तीर लगती है। उरहान साहब बहुत परेशान होता है कि ये तीर कहाँ से आया। फिर यहाँ पर बूरसा के सिपाही किले के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और उरहान साहब उनके जाल में फंसते हैं। फिर यहाँ पर अचानक से एक आग वाली तीर आती है और धमाका होता है उरहान के सिपाहियों पर। और अब अलाउद्दीन बे बहुत परेशान होता है और सोचता है कि क्या हुआ होगा, यानी एक धमाका हुआ तो बहुत परेशान हुआ। उरहान साहब को भी आग लगता है और सारे सिपाही आग में जलकर शहीद होते हैं। फिर अलाउद्दीन से बैठना नहीं हुआ और बोलता है अपने सिपाहियों को कि पौलादी डाल जल्दी लेके आओ ताकि हम भी जा सके और जंग करें। फिर जब अलाउद्दीन बे आता है तो देखता है कि सारे दरवाजे बंद हैं और उरहान साहब को पुकारने लगता है। फिर यहाँ पर बूरसा का कमांडर फ्लातियुस उरहान साहब को कहता है कि तुमने बूरसा में दाखिल होना वाकई में इतना ही आसान समझ लिया था। उरहान साहब बहुत परेशान होते हुए उसकी तरफ देखता है और उनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं देता, बल्कि अपने सिपाहियों को एक दाद देते हैं कि शाबाश, और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। यहाँ पर उस्मान साहब इंतज़ार करते हैं उरहान साहब का कि वो आएगा, अब बूरसा के फतह का जश्न होगा, अब यानी हम बूरसा फतह करेंगे। अचानक में जरकुताई आता है, कहता है कि उरहान साहब बूरसा के दाखिली दरवाजे पर जाल में फंस गए, 10वें लोग शहीद हुए। ये सुनकर बहुत लोग परेशान होते
پھر ارحان صاحب قبیلے آ کر بہت ناراض ہوتے ہیں اور غصے میں ایک میز کو الٹا بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں پر عثمان صاحب اچانک ایک خواب دیکھتا ہے جس میں ارحان صاحب آ کر کہتا ہے کہ بابا کیا قربانی کا جانور ذبح کرنے نہیں جائیں گے؟ خواب میں ارحان صاحب کی دائیں ہاتھ میں خنجر اور بائیں ہاتھ میں رسی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک جرگہ بلا دیا جاتا ہے اور شہنشاہ بے سے عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا ارحان صاحب ٹھیک ہے فوج کا کمانداری کرنے کے لیے؟ شہنشاہ بے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ارحان صاحب، لیکن ارحان صاحب تک چکے ہیں اور یہ جذباتی بھی بہت ہے۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کہ شہنشاہ صاحب درست کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر ارحان صاحب بہت ناراض ہوتے ہیں اور پریشان نظر آتے ہیں۔ یہاں پر بوران صاحب قید ہوتا ہے۔ بورسا کا کماندار آ کر کہتا ہے کہ تم نے میرے بابا کو کیسے مارا؟ یہاں پر بوران صاحب ہنسنے میں کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا کھانا دو پھر بتاؤں گا، یعنی ایک مذاق کرتے ہیں۔ پھر تیکفر فلادیوس کو غصہ آتا ہے اور بوران صاحب کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ارحان صاحب کو ایک خبر ملتی ہے کہ فلادیوس کا بھائی قلعے آ رہا ہے، تو وہ یہاں اس پر حملہ کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ اس جگہ کو جلا دو، اور یہاں پر بارود کا دھماکہ کر کے سارے سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور یہاں پر فلادیوس کے بھائی اکتایوس کو مار دیتے ہیں۔ تیکفور فلادیوس کے بھائی کا نام ہوتا ہے اکتایوس۔ یہاں پر ایک سپاہی آ کر ارحان صاحب کو کہتا ہے کہ اکتایوس کو دیکھ کر فلادیوس کے چہرے کا حال دیکھنے کے لیے بے چین ہو جناب، یعنی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنا بدلہ لیا ہے۔ پھر یہاں پر ارحان صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ بورسا کا محاصرہ جاری رہے گا، یعنی ہم بورسا کو فتح ہی کریں گے۔ تو جب یہاں پر بورسا کے کماندار آتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ فلادیوس بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنے بھائی کو چیخنے لگتا ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ یہاں پر فلادیوس اپنے بھائی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تو جب دیکھتا ہے تو یہاں پر ایک خط بھی ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ کے دروازے بورسا پر بند ہو جائیں گے۔ گیملیک میں ارحان کے گھوڑوں کے سیموں تلے بورسا کے امیدیں راکھ کر بن جائے گی۔ فلادیوس جب یہ خط دیکھتا ہے تو بہت غصہ آتا ہے اس کو اور ارحان صاحب کو چلانے لگتا ہے، اور یہاں پر جرگے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتا ہے کہ میں ارحان سردار کو کماندار کے منصب سے معزول کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ جو بھی نیا اپڈیٹ آئے آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔